नमस्कार मित्रों, आपके सामने फिजिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, जो कि आपको आपके एग्जाम में अच्छे अंक लाने में आपकी सहायता करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर इसे एक बार पढ़ें और वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसी को बोलते हैं पास्कल। दूसरा, एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब कब लगेगा? ये पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दाब कब लगाएगा? तो दोस्तों, जब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम से कम होता है, न्यूनतम होता है, तब दबाव ज्यादा लगता है। अर्थात जब वह एक पैर पर खड़ा होगा तब जमीन पर दाब अधिक लगेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जी का मान घटता है। जी का मान कहां पर घटता है दोस्तों? तो पृथ्वी की तल से यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तब भी जी का मान में कमी आती है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। गहराई पर जाने पर भी कमी आती है। भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी जितने भी ऑप्शन हैं, ये सभी ऑप्शन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल। तो जो उपग्रह होती है उसकी कक्षीय चाल होती है v = √gr। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल। तो भूस्थायी उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वह 24 घंटे होती है, अर्थात भूमि से देखने पर हमें स्थिर दिखाई पड़ती है, उसे कहते हैं भूस्थिर उपग्रह। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो किस चीज पर निर्भर करता है? घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी है आपके सामने। ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाट भी कहते हैं। फिर शक्ति का फॉर्मूला यहां पर पूछा है, तो F × V। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा क्या है दोस्तों? किलोवाट घंटा है ऊर्जा का मात्रक है। और कार्य ऊर्जा प्रमेय W = ΔK। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है दोस्तों? एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, अर्थात 1 atm, जिसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है दोस्तों 1.013 × 10⁵, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है दोस्तों। श्यान बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? F = -η × dV/dx। ये श्यान बल का सूत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है 0। द्विपरमाणु गैस के लिए प्रति मोल गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो इसके लिए प्रति मोल गतिज ऊर्जा होती है 5/2 RT के बराबर होती है दोस्तों। अवोगैड्रो संख्या का मान, तो अवोगैड्रो संख्या का मान ये लिखा हुआ है आपके सामने 6.0236.023 × 10⁻23 प्रति मोल होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, तो ये होती है 3/2 kT के बराबर। प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? 2 सेकंड, और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर के आसपास होती है दोस्तों। आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो 0 होती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे और लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि वह उनके काम आ जाए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां होता है? जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर। कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होती है? तो कार्नो इंजन की दक्षता होती है 1 - T2/T1। कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होती है? 1 - T2/T1। ईटा = हम दक्षता को, इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं दोस्तों। किस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है? तो निकाय का ताप कौन से प्रक्रम में स्थिर रहता है दोस्तों? समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप जो होता है वह स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये दोस्तों 1 लाइन फैक्टर है
पहला क्वेश्चन आपके सामने कोणीय संवेग का मात्रक। तो कोणीय संवेग जो होता है दोस्तों, कोणीय संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं दोस्तों। घड़ी के सेकंड की सुई का कोणीय वेग कितना होता है? तो 0.105 रेडियस पर सेकंड होता है दोस्तों। बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बलागुण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, जिसका विमीय सूत्र होता है mL/T-2, अर्थात कार्य के विमीय सूत्र के बराबर या ऊर्जा के विमीय सूत्र के बराबर कह सकते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान, इसके वेलोसिटी, जबकि चंद्रमा तल पर होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी जो विमा होती है वह होती है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है उसका गणितीय रूप क्या होता है दोस्तों? dq = dw + du। प्रथम परम शून्य ताप का मान, परम शून्य ताप का मान होता है केल्विन पैमाने -273 केल्विन। सार्वत्रिक गैस नियतांक जो R होता है, R का मात्रक होता है जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का आयतन और दाब क्या होता है? तो गैस के अणुओं का आयतन और दाब शून्य होता है। कहां पर? परम शून्य ताप पर, अर्थात -273.15 केल्विन ताप पर। संबंध जो PV की पावर गामा है, PV की पावर गामा = नियतांक, ये होता है रुद्धोष्म प्रसार में। इसमें जो गामा होता है वह CP/CV के बराबर होता है। कितना होता है? CP/CV के बराबर। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां होता है दोस्तों? तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। कार्नो इंजन की दक्षता 1 - T2/T1 होता है। किस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है? तो समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। गैस के अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 3/2 kT होती है। प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 1/2 kb/T। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। द्विपरमाणु गैस के लिए प्रति मोल गतिज ऊर्जा 5/2 RT के बराबर होता है। अवोगैद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होता है। वायुमंडलीय दाब का मान 1 atm बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। श्यान बल का फॉर्मूला होता है F = -eta इंटू A इंटू dV/dx। द्रव पृष्ठ में किस ओर दाब अधिक होता है? जो द्रव का पृष्ठ होता है, सरफेस, उसमें दाब ज्यादा किधर होता है? तो अवतल पृष्ठ की ओर दबाव अधिक होता है, प्रेशर। छोटे बुलबुले और बड़े बुलबुलों में से किसमें दाब अधिक होता है? जो छोटा बुलबुला होता है दोस्तों उसमें दबाव अधिक होता है, अर्थात प्रेशर अधिक होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।